हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे माइनिंग ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017। हम इस सीरीज़ में ए टू जेड रेगुलेशन आपको पढ़ाने वाले हैं और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017। तो सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 1 में हम सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 1 में हम प्रारंभिक में देखेंगे। रेगुलेशन नंबर 1 से जो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, चालू होना या विस्तार, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 1 में हम देखेंगे शॉर्ट टाइटल, कंसेंटमेंट, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट। एक्सटेंट में सबसे पहला पॉइंट ये है, दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड द कोल माइंस रेगुलेशन 2017। ये रेगुलेशन कोल माइंस 2017 कहलाएंगे। दूसरा है, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो ये जिस डेट में ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होंगे उस डेट से ये लागू हो जाएंगे, मतलब 27 नवंबर 2017 से ये लागू हो जाएंगे। दे शैल अप्लाई टू एवरी कोल माइन, मतलब ये भारत की सभी कोयला खदानों में अप्लाई किए जाएंगे। दे शैल एक्सटेंड टू द होल्ड ऑफ इंडिया, ये भारत में सभी खदानों में अप्लाई किए जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं डेफिनेशंस। रेगुलेशन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी गई है। तो ये डेफिनेशंस जैसे माइनिंग में जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्किंग में जो लेजिस्लेशन में जो शब्द यूज़ किए गए हैं, तो उनका क्या मतलब रहेगा, इस रेगुलेशन के अनुसार ये डेफिनेशंस पार्ट में दिया गया है। तो चलिए अपन देखते हैं अबेंडेंट वर्किंग। अबेंडेंट वर्किंग मीन्स विच वर्किंग एज हैव बीन अबेंडेड विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, मतलब कि ऐसी वर्किंग जिसे बंद किया गया है और जिसे भविष्य में चालू नहीं किया जाना है, उसे अबेंडेंट वर्किंग कहेंगे। अबेंडेड माइन मीथेन। अबेंडेंट माइन मीथेन मीन्स अ नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबेंडेंट कोल माइंस ऑफ देयर पार्ट, मतलब कि वह नेचुरल गैस अपन निकाल रहे हैं, मतलब CH4 या मीथेन गैस जो अबेंडेंट माइन से अपने को मिल रही है या उसके किसी भाग से मिल रही है, तो उसे अबेंडेंट माइन कहेंगे। तो आगे देखते हैं हम एक्ट। एक्ट मीन्स माइंस एक्ट 1952, मतलब कि एक्ट माइंस एक्ट 1952 को कहा जाएगा। जब भी हमें एक्ट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में एक्ट किसी नाम से मेंशन किया जाता है, उसका मतलब होगा माइंस एक्ट 1952। अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प एंड अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च mean respectively a safe lamp or an electric torch manufactured by such firm and of such type as chief inspector may from time to time specify by the general or special order। इसका मतलब है कि वह इलेक्ट्रिक टॉर्च या वह इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प जो ऐसा हो, जो ऐसी फर्म के द्वारा बनाया गया हो जिसे चीफ इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी हो, एवं चीफ इंस्पेक्टर अपने आदेश या सामान्य विशेष आदेश देकर स्पेसिफाई करे। अगला है असिस्टेंट मैनेजर। मीन्स अ पर्सन पोजेसिंग एज अ मैनेजर्स अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर to assist the manager in the management, control, supervision and direction to the mine or part therefore, and holds the rank immediately below the manager and superior to an overman and a सरदार। मतलब मैनेजर एक ऐसा मैनेजर्स सर्टिफिकेट होल्डिंग पर्सन है जो मैनेजर, एजेंट या ओनर के द्वारा राइटिंग में अपॉइंट किया गया है मैनेजर को असिस्ट करने के लिए। मैनेजर का काम क्या होता है? सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन या मैनेजमेंट, मतलब खदान या खदान के किसी भाग को कंट्रोल, मैनेजमेंट, सुपरविजन या डायरेक्शन के लिए मैनेजर को असिस्ट करता है, उसे असिस्टेंट मैनेजर कहा जाएगा। ऑक्सिलरी फैन मीन्स अ फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्टिंग फैन
used below ground wholly or mainly for ventilating one or more faces forming part of ventilating district। मतलब ऑक्सिलरी फैन मतलब हवा खींचने वाला पंखा या हवा फेंकने वाला पंखा, मीन्स फोर्सिंग फैन एंड एग्जॉस्टिंग फैन, जो खदान के अंदर मतलब बिलो ग्राउंड में जो यूज़ किया जा रहा है किसी एक या एक से अधिक फेस या वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए, उसे ऑक्सिलरी फैन कहेंगे। एवरेज आउटपुट of any mine means the average output per month during the preceding financial year of the total output from all working within specified mines boundaries। मतलब कि किसी माइन बाउंड्री के अंदर सारी वर्किंग से अंडरग्राउंड ओपन कास्ट, मतलब एक माइन बाउंड्री के अंदर जो भी अंडरग्राउंड आती है या ओपन कास्ट आती है, मतलब टोटल वर्किंग से जो कोयला निकला है पिछले साल में, पिछले वर्किंग ईयर फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसमें साल भर का प्रोडक्शन का औसत, उसे एवरेज आउटपुट कहा जाएगा। बैंक्समैन अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ पर्सन टूल्स एंड मटेरियल्स एंड ट्रांजिट सिग्नल एट द टॉप ऑफ अ शॉफ्ट और इंक्लाइन। मतलब बैंक्समैन वह व्यक्ति होता है जो किसी शाफ्ट में या किसी इंक्लाइन में ऊपरी भाग में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो सामान उतारने चढ़ने या मटेरियल लाने ले जाने या आदमी को अंदर जाने या बाहर निकालने में जो सिग्नल प्रोवाइड करता है, वह बैंक्समैन कहलाता है। हम आगे देखेंगे बूस्टर फैन। बूस्टर फैन मीन्स अ मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड below ground for boosting the whole current of air passing along the intake or return airway of a mine or ventilation district। मतलब अंडरग्राउंड बिलो ग्राउंड में बिठाया हुआ कोई ऐसा पंखा जो किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न या किसी इनटेक में बिठाया गया हो, जो हवा को बढ़ा देता है या बूस्ट कर देता है, इट्स कॉल्ड बूस्टर फैन। आगे देखेंगे कोल इंक्लूड्स anthracite, bituminous coal, lignite, peat and any other from a carbonous matter sold or marked as coal। मतलब बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या पीट जो कोयले के रूप में बेचा जाता है या अदर कोई कार्बनिक पदार्थ जो कोयले के रूप में बेचा जाता है, उसे कोयला कहते हैं। कोल माइन मीथेन means a natural gas recovered from a coal mine or part therefor। मतलब नेचुरल गैस CH4 या मीथेन गैस जो रिकवर्ड की गई है किसी अबेंडेंट माइन से, उसे कोल माइन मीथेन कहा जाता है। कमेटी मीन्स अ कमेटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। कमेटी का मतलब यह है कि जो माइंस एक्ट 1952 उसके सेक्शन 12 के अधीन जो कमेटी बनाई गई है, उसे कमेटी कहेंगे। आगे देखेंगे हम कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू एनी वर्क और एनी मशीनरी पार्ट ऑफ इक्विपमेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 20 years and who has been duly appointed in writing by the manager as a person competent to supervise or perform that work or to supervise the operation of the machinery, plant or equipment, or who is responsible for the duties assigned to him and includes a short firer। तो कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब यहाँ पे हम देखेंगे किसी काम, मशीन, संयंत्र या इक्विपमेंट के लिए सक्षम व्यक्ति का अर्थ वह व्यक्ति जिसने 20 वर्ष की आयु हो चुकी है और जिसे मैनेजर ने लिखित आदेश से उस काम को करने के लिए या उसकी निगरानी करने के लिए या उस मशीनरी, संयंत्र, इक्विपमेंट के ऑपरेशन की निगरानी के लिए सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया है तथा जो दी गई ड्यूटी को निभाने के लिए जिम्मेदार है।
तो हम यहाँ देखेंगे कि शॉट फायरर भी एक सक्षम व्यक्ति ही माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स अ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, firm, local authority or local body who provided the service or operation in mine on contract basis and includes subcontractor also। मतलब ठेकेदार वह व्यक्ति होगा या फिर ऐसा समूह होगा या ऐसा लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी जो किसी माइन में सेवा या किसी ऑपरेशन का ठेका लेता हो। इसके अंतर्गत अगर अपन देखेंगे तो उप ठेकेदार भी आता है। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग means drill holes more than 3 meters in depth and used for blasting in a open cast mining operation। डीप होल ब्लास्टिंग कंसेप्ट मतलब हम यहाँ समझेंगे कि ओपन कास्ट जो माइनिंग में जो 3 मीटर से ज़्यादा लंबे होल जिसकी डेप्थ 3 मीटर से ज़्यादा हो उसे डीप होल ब्लास्टिंग कहेंगे। चलिए, डिज़ाइनर means a individual association and individual company or institute who designed a coal mining system, method of coal mining, machinery, plant, equipment, appliances or substance for use in coal mines। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसा कॉन्ट्रैक्टर है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर कोई व्यक्ति या समूह, एसोसिएशन, लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी, इंस्टीट्यूट, जो उसी की तरह जो बंदा जो भी मतलब लोकल बॉडी, अथॉरिटी या इंस्टीट्यूट जो किसी माइनिंग इक्विपमेंट या किसी इसको संयंत्र को डिज़ाइन करता है उसे डिज़ाइनर कहते हैं। अब देखेंगे डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन अ माइन एज हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजंस एंड आर inaccessible or rendered inaccessible but are likely to be worked again। डिसकंटिन्यू वर्किंग में हम देखेंगे डिसकंटिन्यू वर्किंग का मतलब यहाँ पे किसी कारणवश किसी माइन की वर्किंग जो है वो रोक दी गई है, लेकिन फ्यूचर में उसे कभी भी चालू करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई संभावना नहीं है, तो उसे डिसकंटिन्यू वर्किंग कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट in relation to any mine means a district magistrate or the deputy commissioner as a case may be who is vested with a executive power of maintaining law and order in the revenue district which the mine is situated। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स जो हमारी माइंस है जो किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में रेवेन्यू पावर के अंदर आती है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और अगर मान लो कोई खदान का कुछ भाग किसी अलग ज़िले में है और कुछ भाग किसी अलग ज़िले में है तो जिस जिला मजिस्ट्रेट वही माना जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज़ किया जाएगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पावर दिया जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हम यहाँ देखेंगे परमिटेड एक्सप्लोसिव मीन्स an explosive manufactured by such firm and of such types as the chief inspector may from time to time specify a general or special order। मतलब ऐसी फर्म के द्वारा बनाया गया हो कि जिसे चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम स्पेसिफाई अपने जो जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करें। अगर शब्द अर्थ मतलब नॉर्मल अर्थ में देखा जाए तो ऐसा एक्सप्लोसिव उसे बोलेंगे जो 1884 में दिया गया। पाइपलाइन मीन्स पाइपलाइन लैंड और बीइंग यूज्ड इन माइन ऑफ द पर्पस ऑफ पंपिंग और सप्लाई ऑफ वाटर, सैंड स्टोविंग और फिलिंग ऑफ मटेरियल other than sand stowing, nitrogen flushing or for other purpose including extraction of coal mine methane, abandoned mine methane and other associate pipeline। तो पाइपलाइन जो यहाँ पे हमने देखे थे पाइपलाइन किससे कहते हैं, तो पाइपलाइन का मतलब हवा जो पानी की सप्लाई करना या वाटर की सप्लाई करना या वाटर की पंपिंग करना या सैंड स्टोविंग फिलिंग करना
या अदर स्टोविंग मटेरियल को फिल करना, या नाइट्रोजन फ्लशिंग करना, या फिर अबेटमेंट माइन मीथेन को बाहर निकालना, या फिर कोल माइन मीथेन को बाहर निकालना, तो इसके लिए जो पाइपलाइन यूज़ होगी, पाइप लगे होंगे, उसे पाइपलाइन कहा जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। जो माइनिंग का जो सबसे मोस्ट सीनियर ऑन ड्यूटी पे जो सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन होगा, उसे माइन प्रिंसिपल ऑफिशियल कहेंगे। पब्लिक रोड मीन्स अ रोड मेंटेन फॉर पब्लिक यूज। तो जो पब्लिक के लिए यूज़ होगी, जो खदान के बाहर होगी, जो पब्लिक के यूज़ के लिए बनाई जाती है, उसे पब्लिक रोड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे देखेंगे हम। हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, HEMM means machinery used in open cast mine for digging, drilling, excluding hand-heeled drill and drill machines capable of drilling hole of diameter up to 50 mm, dragging, hydraulicking, ripping, dozing, grading, excavating, loading and transporting minerals or overburden। तो यहाँ हम नाम से ही जानेंगे कि हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी मीन्स जो ओपन कास्ट में मशीनरी यूज़ होती है, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, जो हाइड्रोलिकिंग, डिगिंग, ड्रेजिंग, रिपिंग, डोजिंग, लोडिंग या किसी खनिज या ओवरबर्डन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो यूज़ की जाती है, उसे हम हैवी अर्थ मूविंग मशीन कहेंगे। और यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है, जो ओपन कास्ट में ड्रिल मशीन यूज़ होती है, जो ड्रिल करती है होल, वो अगर 50 mm डाया से कम डाया की होल बनाती है, तो उसे हैंड हेल्ड मशीन कहेंगे, ना कि उसे HEMM कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इंक्लाइंड मीन्स अ इंक्लाइंड पासेज और रोड इधर ऑन द सरफेस और बिलो ग्राउंड। जो सरफेस से बिलो ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड जो जाने का रास्ता, जो ढालू रास्ता है, उसे इंक्लाइंड कहेंगे। इंटिजिकली इंटिजिकली सेफ shall have the same meaning as defined under the Central Electrical Authority Regulation 2010। तो इंटिजिकली सेफ जो है वो हमारे जो सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी रेगुलेशंस 2010 है, उसके अनुसार कहा जाएगा। इंसेट मीन्स अ लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन अ शाफ्ट एंड इंक्लूड्स अ एक्सकवेशन देयरफॉर बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। तो जो अपना एक कोई ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन है जो सिग्नलिंग के लिए टॉप या बॉटम पे बिठाया गया है, जो मटेरियल और आदमी को लाने ले जाने के लिए सिग्नल देता है, उसे हम इंसेट कहेंगे। तो आगे हम देखेंगे। इंसेट मीन्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन अ शाफ्ट एंड इंक्लूड्स अ एक्सकवेशन देयरफॉर बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। इंसेट का अर्थ यह है कि जो अपना शाफ्ट के अंदर ऊपरी सिरे व तल्ली के बीच जो उतरने का स्थान या प्लेटफॉर्म, उसे उतरने के लिए खुदाई की गई है, उसे इंसेट कहते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे हम आगे। फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवेज और ड्रिफ्ट। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब साफ है कि फेस, जो वर्किंग फेस है, जहाँ पे कार्य चल रहा है, उसे फेस कहेंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन में आंसर देखेंगे कि मूविंग फ्रंट ऑफ माइन, मतलब खदान का आगे बढ़ता हुआ हिस्सा वर्किंग प्लेस कहलाता है या फेस कहलाता है। जो गैलरी, रोडवे या ड्रिफ्ट का आखिरी वाला हिस्सा हो, और जहाँ पर लोगों को जाने का एक मतलब जाने की अनुमति हो। फायरी सीम मीन्स अ सीम विच अ फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एक्सिस्ट इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड और इन ओपन कास्ट वर्किंग लेइंग विद इन द प्रिसेंट्स ऑफ अ माइन। फायरी सीम मतलब किसी अंडरग्राउंड वर्किंग या ओपन कास्ट वर्किंग में कोई ऐसी सीम है जहाँ पे आग लग चुकी है या स्पॉन्टेनियस मौजूद है, तो उसे फायरी सीम कहेंगे। फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू लास्ट डे ऑफ मार्च ऑफ द सक्सेसिव ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 12 महीने का वह समय जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर
shall have the same meaning as defined under the Central Electrical Authority Regulation 2010। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर मतलब वही इसकी परिभाषा होगी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 में दी गई है। फॉर्म means a form as may be specified by order and instruction by the chief inspector under this regulation। फॉर्म का मतलब यह है कि जो चीफ इंस्पेक्टर ने स्पेशल ऑर्डर या नॉर्मल ऑर्डर के थ्रू जो स्पेसिफाई किया है उसे फॉर्म कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो गैसीनेस सीम तो सभी ने पढ़े होंगे, तो आगे उसी के बारे में है ये। तो गैसी सीम ऑफ थर्ड डिग्री गैसी सीम mines a coal seam apart, therefore laying within the precincts of गैसीनेस ऑफ माइंस तो आपने पढ़े ही होंगे। तो गैसी सीम भी उसी की तरह सिमिलर है। गैसी सीम ऑफ थर्ड डिग्री गैसी सीम की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। मीन्स अ कोल सीम और पार्ट देयरफॉर लेइंग विद इन द प्रीसेंट ऑफ अ माइन नॉट बीइंग अ open cast working in which the rate of emission of inflammable gas per ton of coal production exceeds 10 cubic meter। मतलब ऐसी कोल सीम जो ओपन कास्ट में नहीं है, जिसमें 10 क्यूबिक मीटर से अधिक जो 10 क्यूबिक मीटर से अधिक ज्वलनशील गैस जो है कोयले के प्रति टन उत्पादन के हिसाब से निकल रही है, उसे थर्ड डिग्री गैसी सीम कहेंगे। जनरल बॉडी ऑफ एयर means a general atmosphere in the coal seam and includes a atmosphere of the roof cavity but does not includes general atmosphere in the sealed area or in any borehole drilled in coal or in the adjacent strata। जनरल बॉडी ऑफ एयर यहाँ पे ये परिभाषा दी गई है कि खदान का नॉर्मल भाग मतलब जनरल बॉडी ऑफ एयर सामान्य भाग जिसमें रूफ कैविटी भी इंक्लूड है, लेकिन उसमें कोई खदान का सील्ड किया हुआ हिस्सा या बोर होल का जो भाग है वो शामिल नहीं किया जाता। गोफ मीन एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड वेयर फ्रॉम अ पिलर अ पार्ट देयर फ्रॉम और इन द केस ऑफ लॉन्ग वॉल वर्किंग कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच नॉट अ वर्किंग प्लेस। गोफ यहाँ पे गोप कहने का मतलब ये है कि ऐसा जैसे बोर्ड एंड पिलर से अपन जो कोयला निकालते हैं, तो जो पिलर है वहाँ से अपन निकाल चुके हैं, तो कोयला जहाँ से निकल चुका है तो उसे हम गोफ कहेंगे, और जो वर्किंग प्लेस नहीं है। तो लॉन्ग वॉल में अगर जहाँ से हम कोयला निकाल चुके होते हैं और जो वर्किंग प्लेस नहीं है उसे हम गोफ कहते हैं। तो हॉल रोड आता है यहाँ पे। मीन्स एनी पेजेस ऑफ रोड और which is maintained and used in connection with the working of open cast mines of playing machinery within the practice of the mine। मतलब हॉल रोड किसी माइन मशीनरी के जो आने जाने का रास्ता है, जो डंपर्स के आने जाने का रास्ता है, जो कोल मटेरियल या अपना ओवरबर्डन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे हॉल रोड कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे मैनेजर मीन्स अ मैनेजर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 27। तो जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 है उसके रेगुलेशन नंबर 27 के द्वारा जो मैनेजर अपॉइंट किया गया है उसे मैनेजर कहेंगे। मैन्युफैक्चर मीन्स अ इंडिविजुअल एसोसिएशन और इंडिविजुअल कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु मैन्युफैक्चर्ड मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट अप्लायंसेस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस। मैन्युफैक्चर मीन्स इंडिविजुअल एसोसिएशन और इंडिविजुअल कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूट जो मशीनरी पार्ट इक्विपमेंट अप्लायंसेस सप्लाई कर रहा है या फिर बना रहा है बना रहा है किसी कोल माइंस के लिए, उसे मैन्युफैक्चर कहेंगे। मटेरियल्स इंक्लूड कोल, स्टोन, डेब्रिज और एनी अदर मटेरियल्स। मटेरियल का मतलब है कि कोयला, स्टोन, पत्थर, मिट्टी या आदि कोई माल, उसे मटेरियल कहेंगे। माइन फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 4 अंडर दिस रेगुलेशन मीन्स ऑल एक्सकावेशन विद इन द माइन बाउंड्री
and all permits plant machinery and works as specified in clause 1 of subsection 1 of subsection 2 act, the same shall connectively constitute a mine. यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी माइन बाउंड्री के अंदर सभी कार्य जो उत्खनन है या एक्सकावेशन है या कोई मशीन है या कोई प्रेमिसेस है, जो सभी कार्य हैं, सारे कार्य जो कनेक्ट करके एक माइन बनाते हैं। तो आगे देखेंगे मिसफायर। मिसफायर मीन्स द फेल्यूर ऑफ एक्सप्लोड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। मतलब मिसफायर का मतलब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किसी सॉरी मतलब कि जो शॉर्ट होल है, जो बारूद से भरे हुए हैं लेकिन फूटे नहीं हैं या फिर ब्लास्ट नहीं हुए हैं, उसे मिसफायर कहेंगे। मंथ, चलिए आगे देखते हैं। मंथ मीन्स अ कैलेंडर मंथ। तो मंथ का मतलब यहाँ है किसी अंग्रेजी कैलेंडर के किसी मंथ को, किसी महीने को। ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म ड्यूटीज़ और सुपरविजन in the mine or part therefore and includes a assist manager, a ventilation officer, a safety officer, sampling in charge, a dust in charge, an overman, a sardar, an engineer and supervisor। तो सुपरवाइज़र या ऑफिशियल का मतलब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि वह व्यक्ति जिसे खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर ने लिखित रूप से खान या उसके किसी भाग की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी है, या जैसे असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर आदि। चलिए आगे देखते हैं। ओवरमैन। ओवरमैन मीन्स अ पर्सन possessing a manager's overman's certificate appointed by the manager in writing under any designation what's over to perform the duties of supervision or control in the mine or part therefore and is a such superior to a सरदार। तो ओवरमैन का अर्थ यहाँ पे हम देखेंगे मैनेजर या ओवरमैन का सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति जिसे मैनेजर ने माइन या उसके किसी भाग की निगरानी, नियंत्रण के लिए लिखित रूप से नियुक्त किया है। यह व्यक्ति सरदार से सीनियर कहलाता है। तो आगे हम देखेंगे क्वार्टर मीन्स अ पीरियड ऑफ 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। मतलब कि ऐसा 3 माह का समय जो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर या 30 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो आगे देखेंगे अपन रेलवेज़। तो मीन्स अ रेलवे एज डिफाइंड इन द रेलवेज एक्ट 1989, 24 ऑफ 1989। तो रेलवेज़ का मतलब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो रेलवे जो एक्ट 1989 है उसमें जो उसे डिफाइंड किया गया है वही रेलवे का मतलब कहलाएगा, यहाँ पे परिभाषा कहलाएगा। रीजनल इंस्पेक्टर मीन्स अ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हैविंग जुडिशरी ओवर द जियोग्राफिकल एरिया इन विच the mine is situated and over which he exercise his power under the act। मतलब कि रीजनल इंस्पेक्टर वह खान इंस्पेक्टर है जिसे उस भौतिक क्षेत्र का चार्ज है या जिसमें वह खान स्थित है और जिस पर वह एक्ट के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो आगे देखेंगे हम। रिवर मीन्स एनी स्ट्रीम और करंट of water whether seasonal or permanent or includes its banks extending up to the highest no flood level। नदी का अर्थ क्या होता है? चलो ठीक है, हम यहाँ देखते हैं पानी की कोई भी धारा, चाहे वो 12 मास मतलब मौसमी हो या 12 मासी या परमानेंट हो, नदी के दोनों किनारे जो ज्ञात उच्चतम बाढ़ स्तर पर अंदर रहते हैं वो नदी में शामिल किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकहुड ऑफ अ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल
कौन सा? तो जो जोखिम को हम यहाँ देखेंगे कि जोखिम रिस्क किसी पर्टिकुलर जैसे अनवांटेड इवेंट या विशेष अवांछनीय घटना की संभावना, उसके कुछ संभावित परिणाम, इसे हम घटना या फिर जोखिम, इसे जोखिम कहेंगे इसे।